अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मेरा ये चैनल कनाडा के शहर ओटावा से ऑपरेट होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझे कोई ख़बर मुझ तक पहुँचे तो मैं उसको वीडियो की शक्ल देकर आप तक पहुँचाने की सही करता हूँ, और ये मेरी एक ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ, अपनी ड्यूटी समझता हूँ। गो के कनाडा में रहते हुए टाइम को निकालना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि अपने पाकिस्तानियों के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँ। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का आगाज़ करूं, मेरी अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए नाज़रीन, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आपने एक केस जिसका नाम है उस्मान मिर्ज़ा वीडियो स्कैंडल केस। अब आप जानते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा जो है इंतहाई शैतान सिफ़ात का मालिक शख्स है। जिस तरह से उसने अपने दबदबे, अपने रोब, अपनी दौलत के घमंड में आकर ये लड़के और एक लड़की की न्यूड वीडियो बनाई, फिर उस लड़की के साथ ज़्यादती की, ये आपको सब मालूम है। अगरचे उस्मान मिर्ज़ा इस वक्त जेल में है और उसके बाकी साथी भी जेल में हैं, लेकिन मुझे आज एक ख़बर मिली है इस केस से रिलेटेड कि इस केस का एक मुल्ज़िम जो है उसको बेल मिल गई है। अब मेरी समझ से बाहर है कि उसको बेल आउट कैसे किया गया है, क्योंकि ये केस भी काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है। इसकी जो एविडेंसेस हैं, जो शहादतें हैं, वो मौजूद हैं। इसलिए इस केस का जो मुजरिम है उस्मान मिर्ज़ा, अगरचे वो बच नहीं सकता, लेकिन उसके जो बाकी कारिंदे थे, उसके जो बाकी फैसिलिटेटर थे, उनके बारे में भी शहादतें मौजूद हैं। उनका बचना भी नामुमकिन है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ पे बेल हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि वो बेल किस तरह से हो गई। उसका नाम शायद उमर बिलाल मरवत है, और कहा जाता है कि जब वीडियो देखी जाती है या कोई भी वीडियो क्लिप देखा जाता है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो किसी भी वीडियो क्लिप में उसकी तस्वीर नहीं है। लेकिन मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि जब इस केस के जो विक्टिम थे, उन्होंने जब शनाख्त परेड हुई, जब आइडेंटिफिकेशन के लिए मुल्ज़िमान को पेश किया गया, तो उन्होंने इस शख्स की पहचान कर ली थी कि ये भी इस केस में इन्वॉल्व है। तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि इतने बड़े केस में उसको बेल मिल कैसे गई। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक जो ख़दशा मुझे पहले भी था, अभी भी है, क्यों कि हमारे पाकिस्तान में बेशुमार किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स, विद इन डेज़, यानी टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आनन फानन जो है वो कोई ना कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि मीडिया की नज़र से ओझल हो जाते हैं, और बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो मीडिया की नज़र में रहते हैं, और जो केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं उन पे कान धरे जाते हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते उनको इग्नोर कर दिया जाता है।
तो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला आज का नहीं, पिछले जब से पाकिस्तान बना है ये सिलसिला चला आ रहा है। और आपको याद होगा कि मैं दो टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी, प्री पुलिसिंग और पोस्ट पुलिसिंग। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि पुलिस जो है, जो भी जुर्म पाकिस्तान में होता है वो बग़ैर पुलिस के नहीं होता। और फिर ये कि जुर्म होने से पहले उसका पता नहीं लगाया जाता, जब जुर्म हो जाता है तो फिर भगदड़ मचती है। और फिर क्योंकि मीडिया पे आ जाता है, हाई प्रोफाइल होने की वजह से फिर उस केस को परसू किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता यूँ है कि ये रफ्ता ये केस जो है वो लो प्रोफाइल की तरफ मुझे लगता है कि ये जा रहा है, क्योंकि मीडिया में अब उस तरह से हाइप इस केस को नहीं दी जा रही। हो सकता है इसकी वजह से आज एक मुल्ज़िम की बेल हुई है, तो हो सकता है कि अगली पेशी पर किसी और की बेल हो जाए। और इस तरह से बारी बारी जो है ना, ये जब बेल आउट हो जाएंगे तो यकीनी बात है बाहर आके ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडों से अपने केस को फ़ाइट करते हैं और अपने लिए ये फिर कोर्ट से रिलीफ हासिल कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो मुजरिम है उस्मान मिर्ज़ा, हो सकता है कि किसी स्टेज पे आके उसको भी कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाए। तो जब बेल होती है तो कहा यह जाता है कि आधा केस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसी सूरत नज़र आ रही है। इसलिए मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है, इंतहाई मुत्तबाना गुजारिश है कि इस केस को जल्द से जल्द इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जो कल्प्रेट है उस्मान मिर्ज़ा, एक ऐसा शैतान शख्स है, एक ऐसा हैवान है जिस दरिंदगी के साथ उसने एक औरत की वीडियो बनाई, उसके साथ ज़्यादती की अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर, और फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा। ये माफ़ी के काबिल जुर्म नहीं है, वो शख्स माफ़ी के काबिल नहीं है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस शख्स को जल्द से जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि इसके पीछे जो आने वाले फॉलोवर्स हैं उनके लिए एक लेसन जाए कि अगर इस किस्म की ज़्यादती किसी शख्स ने पाकिस्तान में की, किसी लड़की के साथ वीडियो बना के और उसको ब्लैकमेल किया, वो सज़ा से बच नहीं सकता। तो नाज़रीन, मैं कोशिश करूँगा कि अगर इस केस को लो प्रोफाइल पर लाने की कोशिश की गई और मीडिया में इसकी हाइप कम की गई, तो मैं कोशिश करूँगा वक्तन फ़वक्तन जो है इस केस पे उस्मान मिर्ज़ा के बारे में जो बातें मैंने कही हैं और मज़ीद जो बातें मुझे मिलेंगी वो मैं गाहे बगाहे अपने नाज़रीन तक पहुंचाता रहूं, जब तक ये शख्स जो है वो कैफ़रे किरदार तक ना पहुंच जाए, जब तक ये शख्स जो है अपने अंजाम को ना पहुंच जाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूं। मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।